Hello guys, welcome to Textbook Banking channel. So this is a video regarding your IBPS clerk mains and SBI clerk mains. What are the mistakes to avoid in the remaining 35 to 40 days that you have for mains exam? और क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं क्लर्क मेंस में और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि क्लर्क मेंस बहुत अच्छे से एग्जाम दें और फाइनल आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मेंस इज अबाउट सिलेक्शन, आप जानते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक, कंटेंट क्वालिटी। तो ये कंटेंट का आपका लेवल बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी भी प्री लेवल की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्री लेवल का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक मेंस। तो मॉडरेट लेवल आपको आना है, मॉडरेट लेवल पे। क्योंकि अगर हम क्लर्क मेंस की बात करते हैं, दोनों ही एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस हो, ठीक है, ये दोनों ही क्लर्क मेंस का लेवल आपका जो एक्सपेक्टेड है वो है मॉडरेट लेवल। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंटेंट की क्वालिटी नहीं देखते। उन्हें अगर आप इजी इजी क्वेश्चंस करवा दे, दे गेट मोटिवेटेड, दे गेट गुड एनकरेजमेंट एंड दे आर हैप्पी। बट आपको ये चीजें प्रॉब्लम देगा एक्चुअल एग्जाम में। सो एग्जैक्ट लेवल इज व्हाट यू नीड टू डू। यू हैव टू वर्क ऑन गुड कंटेंट। जो आपको, आप लोगों को मॉक्स भी दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, लेवल अच्छा होगा, मॉडरेट होगा, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। प्री हो गया गाइस, प्री वाज लाइक बेसिक लेवल, अटेम्प्ट्स भी बहुत हाई हुए हैं, तो प्री वाज ऑल अबाउट अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए और जल्दी जल्दी आंसर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस, कंबाइंड क्वेश्चंस, न्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपको हर एक टॉपिक से, हर एक सेक्शन में देखने मिलेंगे। तो उन पे फोकस करना, उनको समझना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो इंपॉर्टेंट है। सो कंटेंट का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अभी भी बहुत ही इजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको अभी के लिए मोटिवेट कर रहा है, दैट विल नॉट गिव यू फाइनल सिलेक्शन, दैट विल नॉट हेल्प यू इन मेंस एग्जाम। दूसरी बात जो आप लोग एरर करते हैं वो है इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए हर सेक्शन को, ठीक है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन सिंगल सेक्शन। भले ही आप लोग बोलते हैं जी हमको एक एज देता है क्लर्क मेंस में, बट इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अगर वो टफ आया तो वो सबके लिए टफ आएगा, अगर वो डुएबल आया तो सबके लिए डुएबल होगा सेक्शन। बट अगर आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो इक्वल वेटेज आपको हर एक सेक्शन को देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस के लिए कि आप इक्वल वेटेज दें, हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम दें, इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगेन यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, कोई एक सेक्शन का लेवल अगर हाई कर दिया, हाँ, एग्जामिनर ने, तो वो आपका लॉस होगा। अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसी का लेवल हाई कर दिया, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल, और उसी में सबसे ज्यादा उसको ट्रिकी कर दिया, तो देन यू विल बी एट अ लॉस, क्योंकि आपने उस पर ही सबसे फोकस किया, उसी को आपने मान के चला कि हम मैक्सिमम उसमें से स्कोर करेंगे, और वही टफ हो गया सबसे ज्यादा। तो बाकी सेक्शन से भी आपको सारे ही सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। अगर आपको लगता है कोई अभी भी वीक है, अभी टाइम है आपके पास 35 डेज का, उस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक का अगर आपको नहीं पता है और आपको पता है कि ये वेटेज इसका रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरसी, कि हमें पता है इसका हाई वेटेज रहता है एग्जाम में, तो उस पर वर्क करिए अभी से, राइट। तो इक्वल इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सेक्शन, बिकॉज इट इज मेंस, यू कैन नॉट टेक चांस, ठीक है। और एक सेक्शन के बदौलत या एक सेक्शन के भरोसे आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे पाएंगे। वो टाइम अब चला गया, कंपटीशन उस लेवल का हो गया कि सारे आपके सेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनबायस्ड, बेसिकली आपको कोई भी सेक्शन अगर बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में, आंसर्स आ रहे हैं, तो हम वो ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, बल्कि उल्टा होना चाहिए। जहां आपको वीक पॉइंट है उस पर वर्क करके आपको उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उसको इंप्रूव करना चाहिए। तो सब सेक्शंस का सोच के चलिए साथ में। नेक्स्ट, मॉक्स प्रैक्टिस। अब मैंने आपको टारगेट दे दिया है ऑलरेडी, क्लासेस में भी मैं रोज आपको ये याद दिला रही हूँ कि कम से कम हम 30 फुल लेंथ मॉक्स को टारगेट करें अपने मेंस के एग्जाम के लिए। कितने? 30 फुल लेंथ मॉक्स को। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे जो आप एक मॉक देते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, नहीं बने होते हैं, आप उसको रीअटेम्प्ट करते हैं, तो सेम डे पे जो मॉक दे रहे हैं उसका एनालिसिस सेम डे पे होना चाहिए, मॉक देने के 15 से 20 मिनट बाद। और ये कंप्लीट आपका टाइम लेगा डेफिनेटली। क्लर्क मेंस का अगर आप मॉक देंगे तो आपको यहाँ पे फुल पूरा बैठ के विदाउट डिस्ट्रैक्शन मॉक देना है। बट ये जो प्रैक्टिस रहेगी ये आपको असली तरीके से बेसिकली प्रिपेयर करेगी फॉर योर मेंस एग्जाम। दिस विल बी द रियल प्रैक्टिस दैट विल हेल्प यू इन मेंस। तो ये हम क्या करते हैं जब मेंस की बात आती है, क्योंकि हम मेंस बोल रहे हैं, तो मेंस के फुल लेंथ मॉक्स हम बहुत कम देते हैं। प्री के फिर भी हम बहुत सारे मॉक्स लगा लेते हैं, मेंस में हम नहीं देते हैं उतने मॉक्स जितने रिक्वायर्ड है। तो मैं भी आपको टारगेट दे रही हूँ फॉर योर 2 एग्जाम्स, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस, गिव एटलीस्ट 30 मॉक्स ऑफ मेंस, दैट टू फुल लेंथ टेस्ट,
बैठ के और फिर उसका सेम डे पे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनालिसिस के ना आपको अपने वीकनेस पता चलेगी, ना आपको अपना इंप्रूवमेंट होगा। तो मॉक्स इज बेसिकली फॉर लर्निंग। आप परसेंटाइल चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, बट जो आंसर्स आपसे नहीं बने उनको रीअटेम्प्ट करना, बार बार उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, जहां आपने सिली मिस्टेक्स की हैं वो नोट डाउन करना, वो रिपीट ना होना। तो वो लर्निंग्स होनी चाहिए मॉक से, जो आप आगे यूज करेंगे एंड यू विल डू बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेली जीएससीए रिवीजन। अब देखो, रिवीजन इज द की। आई मस्ट टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि रात में डेली आप लोग हर एक चीज का, सिर्फ जीए का ही नहीं मैं बोलूंगी, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए। तो रिवीजन और सेल्फ स्टडी को टाइम देना ही पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं, डेफिनेटली आपको कुछ आवर्स रात में रखने पड़ेंगे, 2 आवर्स में भी, जो आपने पढ़ा है पूरे दिन में, वॉट एवर यू हैव लर्न इन द एंटायर डे, रिवाइज। Sometimes we are just watching classes, back to back sessions, we are doing some papers, practice, तो हम वो मेन पार्ट भूल जाते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो रिवीजन इज द की। जितना रिवाइज करेंगे, द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर, है ना। चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे जीए कॉन्सेप्ट्स हो, पीडीएफ्स के थ्रू या नोट्स के थ्रू रिवीजन करिए। सो आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट, और ये सच है, द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर। अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया और आपका रिवीजन नहीं रहा, तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, यू माइट गो ब्लैंक। तो वो ब्लैंक नहीं होना है, रिवाइज करना है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू मेंस लेवल। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्मार्ट अप्रोच। मेंस इज नॉट अबाउट अटेम्प्ट्स, मेंस इज अबाउट राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें से सही सिलेक्ट कर पाना, ठीक है, और अटेम्प्ट करना मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, वो होता है मेंस। ठीक है, आपके प्रीलिम्स की जो रेस थी, वो आपकी स्पीड अच्छी है, दिख गया। अगर आपने प्री क्लियर किया मतलब आपकी अच्छी स्पीड रही है। प्रीलिम्स में अगर आप क्लियर करते हैं तो स्पीड अच्छी थी, आप क्लियर कर लेंगे। आपके अटेम्प्ट्स अच्छे थे, दिख गया। आपने अटेम्प्ट्स आके बताया मैम इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने अटेम्प्ट्स अच्छे किए हैं, व्हिच मींस दैट यू हैव गॉट स्पीड। स्पीड इज नॉट द प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम इज मेंस लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, हाउ विल यू हैंडल विद स्मार्ट अप्रोच। तो पिक एंड चूज। मॉक्स में भी जब आप मॉक दे रहे हैं हर एक सेक्शन में, यू शुड गेट दैट हैबिट कि वो क्वेश्चंस पिक करे पहले, जिससे आपको लगता है कि टाइम के अंदर आपके ज्यादा एक्यूरेटली आंसर्स हो जाएंगे मार्क। और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे वर्क करता है कि हम मैक्सिमम कहाँ से मार्क्स ला सकते हैं, वो पार्ट्स पिक करना। तो वो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही मॉक्स में अप्लाई करनी है। समझ में आया? स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्री में अच्छा किए हैं तो आपको फोकस करना है आपके स्मार्ट वर्क पे, स्मार्ट अप्रोच पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे। हमेशा मेंस में अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करिए, उससे आप अपना मार्क्स ला सकते हैं। और हर एक सेक्शन की स्ट्रैटेजी होती है कि सेक्शन में मैं ये पार्ट करके ही आऊंगा, या ये मेरा टॉपिक जो है यहाँ से मुझे मैक्सिमम लाना ही है मार्क्स। ठीक है, हालांकि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव एनी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस, यू हैव टू डू एवरीथिंग। हो सकता है आपने जो टॉपिक छोड़ा उससे सबसे इजी क्वेश्चन आ जाए, सो यू डोंट हैव टू लीव एवरीथिंग। दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। एंड वन मोर थिंग, when you are doing mocks also apply this approach that you are selecting the questions very smartly। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर जजमेंट सेंस आ जाती है देख के क्वेश्चन कि ये करना चाहिए अटेम्प्ट या नहीं, ये हो पा रहा है या नहीं, कि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो उस तरीके की प्रैक्टिस भी आपको करनी है स्मार्ट अप्रोच के साथ। बाकी तो डिस्ट्रैक्शंस से बचिए। अभी मुझे पता है कि इस मंथ दिवाली भी है, फेस्टिवल टाइम है, बट देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। बट गाइस, दिस इज द टाइम वेयर यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन योर प्रैक्टिस, वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द एक्चुअल टाइम जो आपको रिजल्ट देगा नेक्स्ट मंथ, जब आपका मेंस लिख रहे होंगे। तो मिड नवंबर इज योर एसबीआई क्लर्क मेंस, टेंटेटिव 15-16 डेट है। और एंड ऑफ नवंबर, जस्ट एक वीक बाद, आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो नवंबर के 2 बड़े एग्जाम्स आपकी प्रेजेंट डे की प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डेफिनेटली आप हॉलीडे लेंगे, एक दिन लीव का, एक दिन ब्रेक लेंगे, बट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हुए। देयर इज अ ग्रुप, टेलीग्राम पे भी सब पढ़ ही रहे होंगे, देयर इज अ ग्रुप यू हैव, जो कि सब फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, अपनी प्रैक्टिस पे। तो सेलिब्रेट भी करना, बट इतना नहीं कि आप 3 दिन गैप ले लें, 4 दिन गैप ले लें, वो आपको कहीं पीछे छोड़ देगा कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। बहुत सारा लॉस हो जाएगा उससे। कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आप बीच में इतना गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लासेस में डेली आइए, प्रैक्टिस डेली करिए, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। इट्स जस्ट अबाउट 35 डेज गाइस। हमें पता भी नहीं चलता 35 डेज कैसे निकल जाते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्लासेस में ही कॉन्सेप्ट्स आपके मेजर सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मॉक्स भी हैं, और मैं डेली टास्क भी आपको क्लर्क मेंस के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये आप देखेंगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ आपको डेली के टास्क मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने। मेरा भी टारगेट है कि पर्सनल में आपको 30 to 35 डेली टास्क पीडीएफ्स करवा दूं सॉल्व, ताकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए सेक्शन में,
और ये आप सबके लिए कर सकते हैं। एक डेली शेड्यूल बनाइए, एक आपका गोल होना चाहिए जो आप ट्रैक करें वीकली या फिर एवरी 4 डेज कि कितना हमारा क्लर्क मेंस की तैयारी हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस सेक्शन में हमें और वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ट्रैक आपको रखना पड़ेगा फॉर योर मेंस एग्जाम। याद रखिए कि सिलेक्शन इसी से होगा। सुपर पास में मेरी मेंस की क्लासेस मिस मत करिए, बहुत अच्छा कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ऑन पेड क्लासेस ऑल्सो, इन पेड क्लासेस एज वेल। तो कोड है हर्षिता, HARSHITA, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपर पास लाइव जो है आपका, इसमें आपके सारे मेंस की क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई हैं विद RRB PO, RRB क्लर्क, न्यू बैचेस ऑल्सो। एडिटोरियल मैं एक चीज बोलती हूँ, इंग्लिश में जरूर करिएगा। तो ये आप देखोगे मेरी क्लास के नीचे आपको मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, सुपर पास का लिंक भी मिल जाएगा, इसको ज्वाइन जरूर से कर लें गाइस। बाकी अगर आप यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वी हैव ऑल द सेक्शंस जहां पे हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पे भी। आप देखोगे क्लर्क मेंस की हमने बहुत अच्छी तैयारी स्टार्ट करा दी है। तो मेंस की क्लास टाइमिंग्स हैं 5 से लेके पूरा आपका 9 बजे तक, बैक टू बैक आपकी GA, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। तो मिस मत करिए, कोई भी चीज मिस मत करिए। ये आपको लेना है सुपर पास, जिसमें सारे मॉक्स भी मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो सुपर पास लीजिए, क्लर्क मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करिए। देखिए रिजल्ट का अगर आपने वेट किया कि रिजल्ट के बाद हम क्लर्क मेंस का सोचेंगे, सीरियस होंगे, तब आप बहुत कुछ लूज कर चुके होंगे, तब आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप लोग आराम से एग्जाम में स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। क्यों? क्योंकि आपने जो मेन जो अभी डेज हैं वो आपके डेज होने चाहिए जहां पे आप ज्यादा एफर्ट लगा के कर सकते हैं प्रैक्टिस। वो बहुत लिमिटेड रहेगा, रिजल्ट के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि बहुत अच्छा कर लेंगे क्लर्क मेंस में, नहीं। यू विल हैव टू स्टडी, देयर इज नो चॉइस। अगर आपका 50-50% भी है कि चांस है क्लियर होगा, तो भी आपको करना चाहिए मेंस की तैयारी, राइट। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपका बिल्कुल इंक्लूडेड है सुपर पास में भी, ये जरूर से चेक कर लीजिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए गाइस, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है। टास्क मैं डेली दे रही हूँ, उनको भी सॉल्व करते रहिए। कल मैराथन भी रहेगा सैटरडे को 11 AM, उसमें भी आपको आना है, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, न्यू वैरायटी क्वेश्चंस देखने हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लर्क मेंस, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और डू नॉट मिस एनी क्लासेस। जहां मैक्सिमम लर्निंग हो रही है वहां रहना जरूरी है, और उसी का रिविजन करेंगे तो हो जाएगा 90% डन, ठीक है। बाकी आप मॉक्स देते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।